Assalamu alaikum. Today I am going to present my data structure and algorithm project, which is finger trees. I am going to present this algorithm, its working, and its implementation. First, finger tree. Finger tree is a purely functional data structure which is used to implement other data structures which are also functional, but it gives a time constant to the leaf nodes in which the data is stored. बेसिकली ये टाइम एफिशिएंट होता है और ये अदर फंक्शनल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के काम आता है. इसकी जो इंटरनल नोड्स है उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होता, सिर्फ लीव्स नोड में डेटा स्टोर होता है. इंटरनल नोड में जो फंक्शनैलिटी थी वो स्टोर होती है, और फंक्शनैलिटी जो स्टोर होती है वो उस डेटा स्ट्रक्चर की थी जो हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग दिस फिंगर ट्रीज. इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं. इसमें जो डार्क कलर्ड सर्कल्स हैं उस वो इंटरनल नोड्स हैं, उसमें डेटा नहीं है. और जो सर्कल्ड digits which are contained by circles are the nodes in which the data is stored. अब हम इसके एल्गोरिथम पे आते हैं. इसके एल्गोरिथम में पहले दो मॉड्यूल इंपोर्ट कराए हुए हैं, नेम टपल और रिड्यूसर्स. नेम टपल बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला एक टपल होता है. ये हम यूज़ करेंगे इसकी नोड को क्रिएट करने के लिए. इसकी नोड को क्रिएट करने के लिए हमने दो क्लासेस यूज़ करी हैं, 2 और 3 नोड्स विच दे बोथ द फर्स्ट नोड द नोड 2 कंटेन 2 वैल्यूज़ एंड नोड 3 कंटेन 3 वैल्यूज़. इसके बाद कॉमन मेथड्स हैं. ये सारे मेथड्स हैं जो नीचे वाली क्लासेस में यूज़ हुए हैं. अलग अलग से नहीं अलग अलग से एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, इसलिए इन सबको एक साथ ही एक्सप्लेन कर देते हैं. सेट एट्रीब्यूट मेथड सेट करता है, एट्रीब्यूट सेट करता है, और डिलीट मेथड एट्रीब्यूट्स डिलीट करता है. एम्प्टी जो है बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, जो बताता है ट्री एम्प्टी है या नहीं है. टेल जो होता है मेथड वो आपको लास्ट वैल्यू जो होती है सब ट्री में वो करता है, और हेड जो होता है वो आपको फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है. बाकी सारे जो जो हैं वर्क विदाउट फर्स्ट और विदाउट लास्ट मेथड, ये जो है आपको सब ट्री देता है ओरिजिनल ट्री का, जिसमें या तो फर्स्ट वैल्यू डिलीट होती है तो लास्ट वैल्यू डिलीटेड होती है. और पुश फ्रंट और पुश बैक जो होता है आपको वैल्यू पुश करता है आपकी सब ट्री के अंदर. और आइटर जो है नोट्स के थ्रू अपडेट करता है. अब हमने यहाँ पे एक क्लास फिंगर ट्री बनाई हुई है, उसके अंदर सब क्लासेस बनाई हुई हैं 3, जो कि इसी क्लास के अंदर यूज़ होंगी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है तो इसको डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते. तो अब हम इसके अंदर एम्प्टी ट्री के अंदर जो है वो एक एम्प्टी ट्री बनाएंगे क्लास एम्प्टी ट्री के अंदर. और इसके अंदर हम जब पुश और बैक करेंगे तो एक सिंगल ट्री रिटर्न करेगा, और आइट्रेशन में कुछ रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये एम्प्टी है. सिंगल ट्री के अंदर हम जब पुश बैक और पुश फ्रंट करेंगे तो एक डीप ट्री रिटर्न करेगी, क्योंकि इसमें पहले से ही एक सिंगल नोड थी, अब एक और आ गई, तो ये डीप ट्री बन गई जिसमें वन मोर देन वन नोड होती है. अब डीप ट्री के अंदर हमारा जो विदाउट फर्स्ट और विदाउट लास्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो मेथड्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब इसके अंदर एक से ज़्यादा नोड है. अब अगर लेफ़्ट अब इसमें भी 3 कंडीशंस होंगी. इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बिहेव कर रहा होगा. और ये एक सब ट्री आप हमें दे देगा जो ओरिजिनल ट्री की ट्रिम्ड कॉपी होगा. मतलब कि उसमें से विदाउट फर्स्ट मेथड जो सब ट्री रिटर्न करेगा उसमें से फर्स्ट सब ट्री नहीं होगा, और विदाउट लास्ट मेथड जो सब ट्री रिटर्न करेगा उसमें लास्ट सब ट्री नहीं होगा. आई ट्रिबल मेथड जो है हमारा वो जो है एक पुश मेथड यूज़ करेगा, जिससे हम नोड्स ट्री के अंदर पुश करे होंगे. ये बेसिकली पुश मेथड क्या करेगा, ये मैकेनिज्म यूज़ करेगा. अगर हमने पुश करा है लेफ़्ट से, तो अगर वहाँ पे पहले से ही 4 वैल्यूज़ हैं तो वो 3 वैल्यूज़ शिफ्ट करेगा दूसरी तरफ, राइट की तरफ. और ये ऐसे शिफ्ट करेगा कि एक नई ये नई नोड बनाएगा जो जो जिस नई नोड में 3 वैल्यूज़ होंगी जो हमने शिफ्ट करी हैं. और 4 थी ओरिजिनली, तो जो पीछे बची है उसके साथ जो नई वैल्यू हमने डाली है वो ऐड करके एक 2 नोड बना देंगे, जो हमने नोड 2 और नोड 3 क्लासेस ऊपर यूज़ करी थी. ऐसे करके ये ऐड करता रहेगा. और न्यू मेथड जो है, ये मेथड इटरेबल और न्यू जो है ये मेन फिंगर क्लास के मेथड्स हैं. तो ये जो न्यू मेथड एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ये मैजिक मेथड बोलते हैं इसको पाइथन में. ये यूज़ होता है, ये एक नया फिंगर ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएगा जब भी एम्प्टी फिंगर ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएगा जब भी फिंगर ट्री की क्लास यूज़ हो रही होगी और जब भी कॉल हो रही होगी.
फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। इसकी एप्लीकेशन में क्लास डी क्यू है जिसके अंदर एक मेथड है न्यू का। ये भी इसी मेथड ऊपर वाले न्यू मेथड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है ये क्या कहते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा एम्प्टी फिंगर ट्री का, जिसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हम यूज़ करेंगे वो होगी क्यू की, क्योंकि हम एक क्यू के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो उस ट्री को रिटर्न कर देगा। और अब हम एक मेथड एक आइटरेबल यूज़ करेंगे जो ऊपर वाली मेन फिंगर ट्री क्लास का मेथड आइटरेबल यूज़ कर रहा होगा। इसके अंदर ये जो है ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहा होगा फिंगर ट्रीज के अंदर, वही मैकेनिज्म पुश फ्रंट का यूज़ करते हुए जो भी पहले एक्सप्लेन करा था। और ये ये सब यूज़ करते करते ये डी क्यू की फॉर्म में फिंगर ट्री हमारा यूज़ हो जाएगा। इसके नीचे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं इस ऑपरेशन की, जिसमें राइट साइड से हमारे पास नोड्स वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और ये नई नोड्स बनाता जा रहा है। और फिर इसके एंड में लेफ़्ट साइड से हमारे पास नोड्स डिलीट हो रही है और नोड्स भी डिलीट करता डिजिट वैल्यूज़ डिलीट हो रही हैं और ये नोड्स भी डिलीट करता जा रहा है साथ साथ में। तो ये एल्गोरिथम और वर्किंग थी। थैंक यू।